जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो प्रेमियों, इस दुनिया में आकर हमें जो जानना चाहिए उसको हम पूरे जीवन में नहीं जान पाते। हम भटक जाते हैं, हमें सही दिशा कोई नहीं दे पाता। फिर कैसे होगी आत्मज्ञान की प्राप्ति? तो प्रेमियों, मैं आप सबको वह ज्ञान बताने वाला हूं जिसको जानकर दुनिया में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जो सिद्धांत इस ग्रंथ में है वह और भी ग्रंथों में भी मिलेंगे, लेकिन जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं मिलेंगे। इस ग्रंथ का नाम है योग वशिष्ठ महारामायण। जो मनुष्य इसको सुनेगा और पढ़ेगा और फिर विचार करेगा, वह यदि महामूर्ख ही क्यों न हो, वह परम शांति पद को प्राप्त कर लेगा। आत्मबोध के लिए, ईश्वर को जानने के लिए इस शास्त्र जैसा कोई शास्त्र नहीं है। कैसे ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति होती है और कैसे ये मन की उत्पत्ति होती है और कैसे मनुष्य परमात्मा से मिल पाता है, यह सारा ज्ञान हमको इस ग्रंथ में मिलता है, जो श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया है, जिसे सुनकर मनुष्य सहज ही में संसार सागर से पार हो जाता है। जो मनुष्य विषय वासनाओं में सदा डूबे रहते हैं, उनकी समझ में ये ज्ञान कुछ भी नहीं आएगा। जो लोग अपने धर्म में रुचि रखते हैं, ईश्वर को पाने की हृदय में लालसा है, जो उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं, करवाते हैं, परमात्मा की सदैव चर्चा करते रहते हैं, ऐसे मनुष्य अगर इस ग्रंथ को बार बार पढ़ेंगे या सुनेंगे, फिर इस पर चिंतन करेंगे, तो निश्चिंत ही परमात्मा का दर्शन कर लेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम शुरू करते हैं योग वशिष्ठ महारामायण। मैं इसमें अपनी ओर से मिलाकर कुछ नहीं कहूंगा। जो भी इसमें लिखा है, वशिष्ठ जी ने श्री राम को जो ज्ञान का उपदेश दिया है वही कहूंगा। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। श्री वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है और उसे श्री राम को जो वशिष्ठ जी ने दिया है, वही ज्ञान राम जी की कृपा से मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन आप यह कहो कि आज के ही प्रवचन में हमें इस योग वशिष्ठ रामायण का पूरा ज्ञान आज ही बता दो, तो ऐसा तो असंभव है। हाँ, अगर 2-4 दिन का प्रवचन हो तो मैं आप सबको कुछ हद तक प्रयास कर सकता हूं, और जल्दबाजी में तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं योग वशिष्ठ महारामायण के वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल भदौरिया साहिब दास के नाम से है, उस पर आप सब हमारे प्रवचन इस विषय में सुन सकते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण कथा का प्रसंग श्री राम के वैराग्य से प्रारंभ होता है। जब श्री राम बाल्यावस्था को पार करके युवा अवस्था में पदार्पण कर रहे थे, तब उनके मन में संसार से वैराग्य होने लगा। जीवन, संपत्ति, स्त्री आदि सभी सांसारिक पदार्थों से वैराग्य की भावना का उदय हुआ। उन्हें संसार में दुख ही दुख दिखाई देने लगा। संसार एवं भोगों की क्षणभंगुरता का आभास हुआ। वे शाश्वत सुख एवं शांति की प्राप्ति करने के इच्छुक हो गए। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। यह मृग मरीचिका के समान वासनाग्रस्त मनुष्यों को ही प्रभावित करता है, जो दुख का कारण है। क्योंकि मृग तृष्णा के जल से
किसी की भी प्यास नहीं बुझती। इस ज्ञान एवं झूठे भ्रम में तड़प तड़प के अपने प्राण गंवा देता है। इस जीवन का अंतिम परिणाम मौत ही है, जिससे कोई नहीं बच सकता। इस जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है सज्जनों। यहाँ लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं और पैदा होने के लिए ही मरते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके सभी भोग अंत में दुखों के कारण ही बनते हैं। यहाँ पर मूढ़ लोग जी लेते हैं, किंतु विचार करने पर ये दुख रूप ही प्रतीत होते हैं। इस संसार में भोगों का आनंद मूलों का ही आनंद है। श्री राम जी की इस शोचनीय दशा का हाल जब राजा दशरथ को मालूम हुआ, उस समय विश्वामित्र जी वहां पर उपस्थित थे, जो अपनी यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे। विश्वामित्र जी ने जब राम जी की ऐसी दशा को सुना तो विश्वामित्र जी ने श्री राम को बुलाया। तब श्री राम जी ने अपनी पूरी स्थिति बताई। तब विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से उन्हें ज्ञान उपदेश देने को कहा, जिससे उनका सारा शोक दूर हो गया। जीवन मुक्त होकर आदर्श पुरुष की भांति अपना जीवन बिता सके। महर्षि वशिष्ठ जी ने अनेकों उपाख्यानों के माध्यम से जो श्री राम जी को ज्ञान दिया है, वही योग वशिष्ठ महारामायण नाम से विख्यात हुआ। वेदांत पर ऐसा सारभूत उपदेश कहीं नहीं मिलता, इसलिए इस ग्रंथ को ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रोमण ग्रंथ माना गया है। यह उपदेश वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसका संग्रह वाल्मीकि जी ने किया। श्री भरद्वाज को इसका उपदेश दिया। इसके बाद राजा अरिष्टनेम को दिया। वे सभी इसी को सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। यह ग्रंथ आध्यात्मिक विज्ञान है। यह सृष्टि, जगत, जीव, ब्रह्म आदि का स्पष्ट अनुभव आत्म अनुभूति द्वारा ही होता है, जिससे वह असत्य, भ्रम, माया, अज्ञान, प्रगति आदि से मुक्त होकर ये अनुभव करता है कि मैं शुद्ध चेतन तत्व ब्रह्म ही हूँ। अज्ञानवश माया के भ्रम में पड़कर मैं अपने को क्षुद्र जीव समझ बैठा था। यह ज्ञान की ग्रंथ जब खुल जाती है तो यह जीव शिव हो जाता है। वेदांत के अनुसार यह जीव ईश्वर बनता नहीं, बल्कि वह ईश्वर का अंश होने से स्वयं ईश्वर ही है। अज्ञान अथवा अविद्या के कारण वो अपने को उनसे भी क्षुद्र जीव समझ बैठा था। इस भ्रांति का निवारण आत्मा अनुभूत के बिना नहीं होता। आत्मा अनुभूत के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यह ग्रंथ सृष्टि की रचना से लेकर जीव को आत्मा अनुभूत तक के स्तर तक पहुंचाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला है। यह एक अद्भुत ग्रंथ है, योग वशिष्ठ महारामायण। इस संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। अशांति, राग, द्वेष, घृणा, आसक्ति, मोह, वासना, प्रेम, संघर्ष आदि सब कुछ है, जिसकी चक्की में मनुष्य पिसता जा रहा है। उसे जीवन में न शांति का अनुभव होता है और न आनंद का। पैदा होकर जीवन भर इन संघर्षों में उलझकर अपने प्राण गंवा देता है और फिर दोबारा भोगने के लिए पैदा हो जाता है। उसके हाथ कुछ भी नहीं आता, यही उसकी नीयत बन गई है।
वही उसका भाग्य। इसके आगे जीवन में कुछ पाने योग्य और भी है कि नहीं? जो सुख व शांति दे सकता है, इसका उसे ज्ञान ही नहीं, इसका उसे ज्ञान ही नहीं हो पाता। इसका कारण है चारों ओर से अज्ञान का पर्दा पड़ा है। यह एक झूठी माया का आवरण है, जिससे वह इस ज्ञान से वंचित है। इस असत्य आवरण की ही सत्य मानने की भ्रांति में मनुष्य जी रहा है। इसी में रहकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा अनेकों जन्मों से होता चला आ रहा है, किंतु मनुष्य की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है सज्जनों। कितने जन्मों के अनुभव के बाद भी कुछ नहीं सीख पाया। इसका अंत भी किया जा सकता है कि नहीं? जिस क्षण उसे संसार की अनित्यता, आसारता, आशिष्टता तथा इसके मिथ्य तत्व का बोध हो जाता है, वहीं पर उसके ज्ञान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। वैसे तो परम धाम की प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। कोई किसी भी मार्ग से चले वहीं पहुंच जाते हैं। महर्षि पतंजल ने योग मार्ग का प्रतिपादन किया है, जो मूलतः पुरुषार्थ का मार्ग है, जिसमें अष्टांग योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। इसी निरोध से योग सिद्ध होता है, जिसका अंतिम फल निर्बीज समाधि है। जहां पहुंचकर इस वासना के बीज नष्ट हो जाने पर सदा के लिए संसार चक्र से वह मुक्त हो जाता है। यह योग निरपाद है, किंतु इसमें हर स्तर पर विभूतियों सिद्धियों का सामना करना पड़ता है, जिससे साधक भटक सकता है अथवा उसका दुरुपयोग करके पुनः नए कर्म संघृत कर लेता है, जिससे वह अनेक जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। जो यम नियमों का पूर्णतः पालन किए बिना इस योग मार्ग में उतर जाता है, उसके भटकने के चांस बढ़ जाते हैं। हठ योग, तंत्र योग की क्रियाएं अधिक कष्ट साध्य हैं। बिना गुरु के समीप्य के वे संपन्न नहीं की जा सकती। इन सबसे विपरीत योग वशिष्ठ में वर्णित ज्ञान का मार्ग सरल मार्ग है, जिसमें न अष्टांग योग की साधना, न हठ योग की साधना, न कुंडली जागृत करना, न तांत्रिक क्रियाएं करनी हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, आत्मज्ञान केवल विचारों से होता है। कैसे होता है? विचारों से होता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के संग से और सत्संग से इस अपने मन को चित्त को शुद्ध करो। शास्त्र अध्ययन से, शुभ कर्मों के करने से पाप दूर भाग जाएंगे, और जिनके पाप दूर हो जाएंगे उनकी बुद्धि दीपक के समान चमकने वाली सार वस्तु पहचानने योग्य हो जाती है। हे राम, चित्त की शुद्धि से ही बुद्धि निर्मल हो जाती है, और निर्मल बुद्धि ही उस ज्ञान को ग्रहण करने योग्य होती है, जिससे ग्रहण करके उसे आत्मा का अनुभव होता है। यही ज्ञान जीव की मुक्ति का कारण है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जिसकी भोगों में ही रुचि है, उसे जबरदस्ती अध्यात्म में प्रवेश करने के दुष्परिणाम अधिक होते हैं। ऐसा प्रयत्न कच्चा फल तोड़ने के समान है। इसमें सफल वही होता है सज्जनों, जिसकी संसार से
जिसको संसार से वैराग्य विरक्ति का अनुभव होने लगे, तभी उसको शिक्षा शुभ फल देने वाली होती है। जबरदस्ती थोपा गया सन्यास, वैराग्य, शास्त्र ज्ञान, सत्संग से भी उपलब्धि नहीं होती। जीवन और भी विकृत हो जाता है। कई लोग महत्वाकांक्षा में पड़कर घर बार छोड़ देते हैं, भेष बदल लेते हैं, शरीर पर राख लगाकर नग्न होकर तपस्वी होने का दंभ करते हैं, किंतु इनका वैराग्य, चित्त की शुद्धि, आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ना ही यह मोक्ष का मार्ग है, न ज्ञान प्राप्ति का। अतः साधक जो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहचान कर कार्य करना चाहिए, नहीं तो विनाश की ओर ले जाता है। जिनको त्यागी, सन्यासी, आत्मज्ञानी होने का झूठा भ्रम हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं त्यागी हूं, तपस्वी हूं, सन्यासी हूं, मैं ही ब्रह्म हूं आदि ऐसे व्यक्ति महान अंधकार में भटकते रहते हैं। अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करने से पाखंड नहीं होता तथा उनकी दुर्गति भी नहीं होती। गीता में भी कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म स्वभाव के अनुकूल कार्य करना, उसमें रहकर मर जाना भी श्रेयकर है, उसमें सद्गति होती है। जबकि स्वभाव के विपरीत कार्य करना खतरनाक है। वृक्ष उगने पर समय पर ही फल लगते हैं। जैसा प्रगति का नियम है, उसी के अनुसार कार्य करने से उचित परिणाम सामने आते हैं। मनुष्य प्रगति को कभी नहीं बदल सकता। प्रगति का कार्य है कि प्रगति की शक्तियों की समुचित उपयोग करना तथा उसके बीच में आई हुई बाधाओं को हटाना। डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं करता, स्वास्थ्य में आई हुई बाधाओं को हटाता है। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से प्रगति के नियमों के अनुसार कार्य करने पर प्राप्त होता है। मनुष्य ने ज्ञान प्राप्ति में अनेक अवरोध खड़े कर दिए हैं। मनुष्य अपने विवेक और साधना के द्वारा केवल इन अवरोधों को हटाता मात्र है। यह अवरोध स्वयं के पुरुषार्थ से ही हटते हैं। गुरु शास्त्र आदेश में सहायक होते हैं। इसलिए साधक को स्वाभाविक गति का ही अनुसरण करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने आत्म अनुभूति के लिए घर छोड़कर जंगल में जाने को नहीं कहते। वे कहते हैं, आत्म अनुभूति एक अवस्था है जो मन के स्तर होने पर कहीं पर भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 3 अभ्यास मुख्य रूप से बताते हैं। तत्व का अभ्यास, प्राणों की गति का निरोध, मन का निग्रह। इनमें से किसी एक के अभ्यास से तीनों सिद्ध हो जाते हैं। यह अभ्यास कहीं पर रहकर कर सकते हैं। जंगल में जाना आवश्यक नहीं है। श्री महर्षि वशिष्ठ वैराग्य का अर्थ वासना के त्याग से लेते हैं। घर छोड़कर जाना वैराग्य नहीं है। गीता, अष्टावक्र गीता, पतंजलि आदि का यही उपदेश है। ज्ञान की प्राप्ति में विवेक और वैराग्य परम आवश्यक हैं। वैराग्य का अर्थ संसार की कामनाओं का त्याग है। ऐसा वैराग्य लिया नहीं जाता, बल्कि पूर्व जन्मों की अनुभूतियों के आधार पर संवेदनशील व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से घटित होता है। ऐसा वैरागी ही सच्चा वैरागी है। पढ़कर सुनकर क्षणिक आवेश में आकर
किसी विपत्ति के कारण घर छोड़कर चले जाना वैराग्य नहीं है। जब स्वाभाविक रूप से संसार की आसारता का ज्ञान होने लगे तो वह वैराग्य की स्थिति है। इसे पहचानने के लिए तीव्र संवेदनशीलता आवश्यक है, अन्यथा वह अवसर हाथ से निकल जाता है। संवेदनशीलता का संबंध बुद्धि से कम भावना से अधिक है, इसलिए भावना प्रधान व्यक्ति इस मार्ग से अधिक सफल होते हैं। कोरी बुद्धि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति तर्क वितर्क में ही अच्छा बुरा, सत्य असत्य आदि में ही उलझा रहता है, जो बुद्धि का गुण है। इस प्रकार वैराग्य भावना पूर्व संस्कारों का ही फल है। गुरु शास्त्र सत्संग आदि निमित्त मात्र होते हैं। अब इसी कथा को आप थोड़ी देर बाद फिर हम प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।